नमस्कार दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के महामुकाबले में टीम इंडिया ने नीदरलैंड्स को 17 रनों से मात देकर न केवल मैच जीता है बल्कि डच टीम को यह एहसास करा दिया है कि वर्ल्ड क्लास क्रिकेट और जज्बा आखिर होता क्या है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज जो हुआ वो नीदरलैंड्स के क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा सबक बन गया है जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। 194 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए जब नीदरलैंड्स की टीम 176 रनों पर सिमट गई तो मैदान का नजारा देखने लायक था। जीत के बाद जहां भारतीय खेमे में जश्न था, वहीं नीदरलैंड्स के खिलाड़ी मैदान पर ही भावुक हो गए। कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स, मैक्स ओडाउड, बास डी लीडे और लोगन वैन बीक, इन सभी के चेहरों पर हार की निराशा और भारतीय टीम के प्रति सम्मान साफ झलक रहा था। मैच खत्म होते ही डच खिलाड़ियों ने मीडिया के सामने जो बयान दिए उसने हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी का दिल जीत लिया है। उन्होंने खुले दिल से माना कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर कैसे निडर होकर खेला जाता है, यह उन्हें भारत से सीखना होगा। आज के विशेष वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत की ताकत के सामने नतमस्तक हुए नीदरलैंड्स के खिलाड़ी और उन्होंने अपनी इस हार पर क्या दिल छू लेने वाली बातें कही हैं। दोस्तों, क्रिकेट के अनिश्चितताओं वाले मैदान पर हार और जीत का सिलसिला तो सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो गरिमा, शालीनता और खेल भावना नीदरलैंड्स के खिलाड़ियों ने दिखाई है, उसने दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। नीदरलैंड्स की टीम इस मुकाबले में महज औपचारिकता पूरी करने नहीं बल्कि बहुत बड़े और नेक इरादों के साथ मैदान पर उतरी थी। मैच की शुरुआत में डच गेंदबाजों, विशेषकर लोगन वैन बीक और आर्यन दत्त ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से भारतीय टॉप ऑर्डर पर ऐसा शिकंजा कसा था कि एक समय भारतीय खेमे में भी खलबली मच गई थी। लेकिन दोस्तों, अंत में रिंकू सिंह के उस गगनचुंबी, कार का शीशा तोड़ देने वाले छक्के और पावर हाउस शिवम दुबे की विध्वंसक आंधी ने खेल का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। 17 रनों की इस नजदीकी लेकिन करारी हार ने नीदरलैंड्स को आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना डच खिलाड़ियों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैच खत्म होने के बाद का मंजर बहुत भावुक था। लोगन वैन बीक बाउंड्री के पास अकेले सिर झुकाए बैठे थे तो वहीं मैक्स ओडाउड की आंखें नम थीं और वे अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। इन तमाम जज्बातों के बीच डच खिलाड़ियों ने जो बयान दिए हैं वे अब सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर बिजली की गति से वायरल हो रहे हैं। बास डी लीडे ने जहां जसप्रीत बुमराह की बिजली जैसी यॉर्कर को अनप्लेबल और किसी दूसरे ग्रह की गेंद बताया, तो वहीं कप्तान एडवर्ड्स ने भारतीय फैंस को दुनिया का सबसे शानदार और ऊर्जावान क्राउड करार दिया। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम आपको इन बयानों के पीछे का पूरा सच और डच टीम के ड्रेसिंग रूम के भीतर के उस सन्नाटे को दिखाएंगे जो हार के बाद पूरी तरह बदल गया। स्वागत है आपका एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में। आज टीम इंडिया ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया है कि क्यों उन्हें इस छोटे फॉर्मेट का असली किंग और बेताज बादशाह कहा जाता है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 193 रनों का एक हिमालय जैसा स्कोर खड़ा किया, जिसमें शिवम दुबे के 31 गेंदों पर धमाकेदार 66 रन और रिंकू सिंह का वो ऐतिहासिक कार ब्रेकिंग 6 शामिल था जिसने डच गेंदबाजों के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद अपनी सधी हुई और बेहद अनुशासित गेंदबाजी के दम पर भारत ने नीदरलैंड्स के लड़ाकों को 176 रनों पर रोक दिया। इस शानदार जीत के बाद जहां पूरे भारत में दिवाली जैसा माहौल है और खुशियां मनाई जा रही हैं, वहीं नीदरलैंड्स के ड्रेसिंग रूम में एक अलग तरह की भारी खामोशी पसरी हुई थी। लेकिन काबिले तारीफ बात यह रही कि मैच के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस और मिक्स जोन में पत्रकारों ने डच खिलाड़ियों को घेरा और तीखे सवाल किए तो उनके पास अपनी हार के लिए कोई बहाने या शिकायतें नहीं थीं, बल्कि उनके पास भारत की श्रेष्ठता के लिए केवल प्रशंसा के शब्द थे। स्कॉट एडवर्ड्स, मैक्स ओडाउड, बास डी लीडे और लोगन वैन बीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी हार स्वीकार करते हुए भारतीय टीम की सुप्रीमसी को पूरी तरह नमन किया। चलिए अब विस्तार से गहराई में जाकर जानते हैं कि इन चारों दिग्गज खिलाड़ियों ने भारतीय टीम की ताकत और उनकी खेल भावना के बारे में क्या क्या बड़ी बातें कही हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीदरलैंड्स के जुझारू कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स की। एडवर्ड्स आज अपनी टीम की बल्लेबाजी की विफलता से थोड़े निराश और मर्माहत जरूर थे, लेकिन भारतीय टीम के प्रति उनका सम्मान और आदर इस समय चरम पर था। एडवर्ड्स ने भरे हुए गले से भावुक होकर कहा, मैं एक कप्तान के तौर पर अपनी टीम की इस परफॉर्मेंस की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन मैं यह भी गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि भारत जैसी महान टीम के खिलाफ उनके अपने घर में खेलना हमारे लिए किसी बड़ी क्रिकेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने जैसा अनुभव है।
हमने आज सीखा कि जब मैच फंसा हुआ हो और दबाव चरम पर हो तब अपनी नसों पर काबू पाकर कैसे शांत रहा जाता है। सूर्य कुमार यादव जिस चतुर अंदाज में कप्तानी कर रहे थे और जिस तरह उन्होंने बीच मैच में शिवम दुबे को प्रमोट करने का जोखिम भरा फैसला लिया, वो एक प्योर मास्टर स्ट्रोक था। हमें यह मानना होगा कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े वैश्विक मौकों पर अपनी नसों पर काबू कैसे रखना है, कब गियर बदलना है और विपक्षी टीम पर कब आक्रमण करना है, यह कला हमें भारत से ही सीखनी होगी। उन्होंने आगे अहमदाबाद के दर्शकों को नमन करते हुए कहा कि भले ही हम मैच हार गए, लेकिन जिस तरह से 1 लाख से ज्यादा दर्शकों ने हमारे अच्छे शॉट्स पर हमारा उत्साह बढ़ाया, उसने हमारा दिल जीत लिया और हमें कभी पराया महसूस नहीं होने दिया। इसके बाद चर्चा करते हैं डच टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज मैक्स ओडाउड की। मैक्स आज 20 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेलकर वरुण चक्रवर्ती की जादुई गेंद पर बोल्ड हो गए थे। उन्होंने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा, आज जब मैं क्रीज के बीचों बीच संघर्ष कर रहा था तो मुझे इस बात का गहराई से एहसास हुआ कि भारतीय स्पिनर और उनके गेंदबाज महज गेंद नहीं फेंकते, बल्कि वे आपके दिमाग के साथ शतरंज खेलते हैं। जसप्रीत बुमराह की सटीकता और वरुण चक्रवर्ती की अनसुलझी मिस्ट्री का सामना करना किसी भी बल्लेबाज के लिए एक बुरे सपने जैसा है, लेकिन यह एक ऐसा अनुभव है जो मुझे भविष्य के लिए एक परिपक्व खिलाड़ी बनाएगा। भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत केवल उनकी स्किल नहीं बल्कि उनकी पॉजिटिविटी है। मुझे ताज्जुब हुआ कि जब हमारे विकेट गिर रहे थे और हम हार की ओर बढ़ रहे थे, तब भी विराट कोहली और हार्दिक पांड्या जैसे बड़े स्टार्स हमारे पास आकर कह रहे थे कि वेल प्लेड और तुमने अच्छी कोशिश की। यह खेल भावना का सबसे ऊंचा और पवित्र स्तर है। हमें भारत से यह सीखना होगा कि कैसे जीत के प्रति भूखा रहा जाता है और साथ ही साथ विपक्षी टीम के जज्बे का सम्मान भी किया जाता है। वहीं स्टार ऑलराउंडर बास डी लीडे ने शिवम दुबे और रिंकू सिंह के पावर गेम की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा, शिवम दुबे जिस निर्दयी तरीके से गेंद को हिट कर रहे थे, हमें अपनी कप्तानी और फील्डिंग सजाने में समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर गेंद को रुकने के लिए फील्डर कहां खड़ा करें। भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि उनके पास हर पोजीशन के लिए एक अलग मैच विंटर तैयार रहता है। हमें टीम इंडिया से यह कला सीखनी होगी कि कैसे मैच को गहराई तक ले जाकर उसे फिनिश किया जाता है। टीम इंडिया की फिजिकल तैयारी और उनका हर एक खिलाड़ी जिस गजब के कॉन्फिडेंस के साथ मैदान पर कदम रखता है, वो सच में अद्भुत है। भारत आज अगर क्रिकेट की दुनिया पर राज कर रहा है तो वो केवल अपनी किस्मत नहीं बल्कि अपनी कड़ी मेहनत, अपनी अविश्वसनीय प्लानिंग और अपने कभी न हारने वाले पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से है। हमें उनसे सीखना होगा कि बड़े स्टेज पर कैसे डरा नहीं जाता बल्कि डराया जाता है। अंत में लोगन वैन बीक, जिन्होंने रिंकू सिंह के उस छक्के पर कार का शीशा टूटते देखा था, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि रिंकू सिंह का वो शॉट उनकी ताकत का सबूत है। लोगन ने कहा कि भले ही मेरा ओवर महंगा रहा, लेकिन रिंकू जैसे खिलाड़ी के खिलाफ गेंदबाजी करना आपको आपकी कमियां बताता है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतने की सबसे बड़ी हकदार है क्योंकि वे खेल को उस लेवल पर ले गए हैं जहां पहुंचना किसी भी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण है। इन चारों खिलाड़ियों के बयानों से एक बात साफ है कि नीदरलैंड्स भारत के खिलाफ हारकर भी बहुत कुछ सीख कर गया है। उनके बयानों में भारत का सम्मान और एक सकारात्मक ऊर्जा दिखती है। भारत ने आज एक बार फिर दुनिया को संदेश दे दिया है कि क्यों वे क्रिकेट के बेताज बादशाह हैं। दोस्तों, नीदरलैंड्स के खिलाड़ियों के सम्मान और टीम इंडिया के इस प्रचंड प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जरूर उठाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कमेंट में इंडिया प्राइड जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को पता चले कि टीम इंडिया का खौफ और सम्मान पूरी दुनिया में कितना ज्यादा है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही अगले मैच की अपडेट लेकर हाजिर होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। यह लम्हा नीदरलैंड्स के युवा खिलाड़ियों के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। बास डी लीडे, लोगन वैन बीक और मैक्स ओडाउड जैसे खिलाड़ी जो भारतीय दिग्गजों को अपना आदर्श मानते हैं, अपने हीरो के हाथों से यह सम्मान पाकर पूरी तरह भावुक नजर आए। कैमरों ने वो मर्मस्पर्शी पल कैद किया जब कुछ डच खिलाड़ी उन जर्सी को अपने सीने से लगाकर काफी देर तक मैदान पर खड़े रहे और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। यह दृश्य यह बताने के लिए काफी था कि क्रिकेट केवल एक खेल नहीं बल्कि सीमाओं से परे दिलों को जोड़ने वाला एक पुल है। नीदरलैंड्स के खिलाड़ियों ने रुंधे हुए गले से भारतीय टीम का शुक्रिया अदा किया, जिससे यह साफ हो गया कि भारत ने आज न केवल 2 पॉइंट्स अर्जित किए बल्कि अपनी खेल भावना से पूरे विश्व का दिल भी जीत लिया। तो जैसे कि आपने इस सभी वीडियो में देखा होगा कि भाई नीदरलैंड्स के खिलाड़ियों ने क्या कहा है। तो देखो, नीदरलैंड्स के खिलाड़ियों ने ट्राई बहुत अच्छा किया। इनफैक्ट
अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम के मैचेस उठाकर देखो तो ऐसी बहुत सारी टीमें थी जो अंडरडॉग थी पर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। अगर आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल लो तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की टीम हमसे 61 रन से हारी। बट अगर आप फर्स्ट मैच इंडिया का यूएसए के जो अगेंस्ट में था और अब जो भी नीदरलैंड्स के अगेंस्ट हमने खेला है, अगर आप इन दोनों मैचेस को उठा के देखो तो आपको पता लगेगा कि इन दोनों टीमों ने वाकई में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है यार। और इन दोनों टीमों की सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि ये इंडियन क्रिकेट टीम को अपना गुरु मानते हैं, एक किस्म से इंडियन क्रिकेट टीम को अपने से बहुत सुपीरियर मानते हैं। और क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम से हारना भी इनके लिए किसी सीख से कम नहीं है, तो ये इनके लिए हार है ही नहीं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि नीदरलैंड्स की टीम के खिलाड़ी बहुत ज़्यादा कोई दुखी नहीं थे हार के बाद, बिकॉज उन्हें पता है कि उनके पास कुछ भी खोने को नहीं था बट पाने को सब कुछ, बिकॉज उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम का एक्सपीरियंस पा लिया है उनके साथ खेलकर। एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट। जब आपके पास ऐसी अर्ली स्टेज का क्रिकेट खेलना होता है, आपकी टीम ग्रूम कर रही होती है, आपको अपने आप को वर्ल्ड पे रिप्रेजेंट करना होता है, सो इससे बेस्ट क्या ही हो सकता है, राइट। सो नीदरलैंड्स की टीम के खिलाड़ी बहुत पॉजिटिव दिखे और अच्छे खासे उन्होंने ऑब्जर्वेशन किए होंगे इंडियन टीम के साथ खेलकर, तो उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव था। वो कोई उदास नहीं थे, कुछ नहीं थे। इंडियन प्लेयर्स से मिले, मैच के बाद भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया और उनके बयानबाजियों से भी लग रहा था कि भाई मैच कंपेटिटिव था और उन्होंने इंडिया को टक्कर दी, जो कि उन्होंने दी। लास्ट में 17 रन से हारना 194 चेज़ करते करते कोई मजाक की बात नहीं है। अगर नीदरलैंड्स की टीम के प्लेयर्स ने इतना भी अचीव किया तो इसका मतलब ये कि 2-4 साल के अंदर वो भारत को कम्प्लीटली कंपटीशन दे सकते हैं अगर वो अपने प्लेयर्स को ऐसे ही पॉलिश करते रहे। सो दैट वाज नीदरलैंड्स फॉर यू पीपल। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट टीम। आज नहीं, मतलब इस बार के वर्ल्ड कप में ही नहीं, हर बार नीदरलैंड एक कुछ स्पेशल एलिमेंट लेकर आती है। और इनफैक्ट अच्छी बड़ी बात यह है कि इस बार ना सारी की सारी यंग टीमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और नीदरलैंड आई थिंक उन सब में से मेरी फेवरेट है यूएसए के बाद। यूएसए तो सबसे टॉप पे है भाई। तो ये है नीदरलैंड की कहानी और उनके खिलाड़ियों की। आपको क्या कहना है इन दोनों के मैच पे? आपको कैसा लगा नीदरलैंड का परफॉर्मेंस? आप नीचे कमेंट करके बताना और ऐसी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना।